हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डाउट में हैं कि एडमिशन कैसे होता है, क्या मेरिट से एडमिशन होता है या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। जी हाँ, वीडियोज़ में हम बात करेंगे जीएमसी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जैसे आपका गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल है, सागर का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, और रीवा में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा है, और खंडवा मेडिकल कॉलेज विदिशा। ऐसे काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज हैं एमपी में जहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें आपके बैचलर डिग्री रहती है, डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं और सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं। तो उनमें एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहता है, एडमिशन किस बेसिक पर आपके वहाँ पे एडमिशन होते हैं, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। काफ़ी सारी कमेंट्स आती हैं कि पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन कैसे होगा, क्या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या फिर आपके मेरिट से यहाँ पे एडमिशन मिलते हैं। तो आप सभी को क्लियर कर दूं कि अभी तक काफ़ी समय से एक पैरामेडिकल कोर्स करा रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसमें प्रोसीजर ये रहता है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज के द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए, वो सब एक लिस्ट आती है। उसके बाद काउंसलिंग की डेट्स आती हैं, काउंसलिंग में आपको जाना पड़ता है, काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती है। इसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट आती है उसी के आधार पर काउंसलिंग की जाती है और उसी के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाता है। जी हाँ, जैसे कि 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो नंबर रहते हैं, वो जिसके अधिक नंबर रहते हैं उसको एडमिशन मिल जाता है। और डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जा रहा है कॉलेज पे। इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि कितने परसेंटेज में आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है और कौन सा कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएमसी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ भी आ रही हैं, अखबारों में हम देख रहे हैं कि इस बार काफ़ी सारे पेपर कटिंग्स आती हैं कि जिनमें लिखा होता है कि पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए अब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो आप सभी को बता दूं कि इस बार अभी एनएससीबी में मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन हो चुके हैं। ये भी आपका एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी से संबंधित है। जी हाँ, एनएससी-बीएमसी में जो कोर्स कराए जाते हैं इसकी यूनिवर्सिटी एमपीएमएसयू है। इसके बाद कहाँ पर एडमिशन हो चुके हैं, एमजीएम इंदौर में। जी हाँ, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर, यहाँ पर भी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन हो चुके हैं और इनकी क्लासेस भी लगना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इनके जो एडमिशन हुए थे वो कैसे हुए थे, ये डायरेक्ट मेरिट बेसिस पर हुए थे। जी हाँ, 12th के जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नंबर रहते हैं तो इन्हीं के आधार पर यहाँ पे एडमिशन हुआ था एमजीएम इंदौर में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ अभी एडमिशन रह गए हैं। तो अभी लगभग एमपी के सारे कॉलेजेस रह गए हैं। रीवा मेडिकल कॉलेज है, सागर का मेडिकल कॉलेज है, और इसके अलावा विदिशा, खंडवा, दतिया, जीआरएमसी, ग्वालियर, काफ़ी सारे कॉलेज हैं जहाँ पे अभी फॉर्म नहीं आए हैं। तो इन जैसे ही फॉर्म आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट निकल के आए इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। इसके बाद हम बात करेंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कहाँ होता है। जी हाँ, पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जीएमसी में तो नहीं होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स अदर स्टेट से करना चाहते हैं, जैसे कोई यूपी से आप करना चाहते हैं बड़ी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसके अलावा अगर आप एम्स से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो फिर एम्स में भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। जैसा कि मैंने पहले वीडियो डाली थी, एम्स के फॉर्म आए थे, आपको फिलअप करना था। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपकी मेरिट आएगी, उसी के आधार पे आपको यहाँ पे एम्स में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा। तो एम्स में और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अब अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन अभी आप एमपी में है, जीएमसी की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, पैरामेडिकल कोर्स करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपका बैचलर डिग्री हो, डिप्लोमा कोर्स हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स हो, यहाँ पे कोई भी अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। हालांकि पेपर्स में कटिंग जरूर आ रही है, लेकिन अभी ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है
कि अब जीएमसी में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। और एक क्वेश्चन और बनता है जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि अगर एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम कौन लेगा। जी हाँ, अगर एग्ज़ाम होता है, मान लीजिए जैसे 2 कॉलेज का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एमजीएम और जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो चुके हैं, वहाँ पे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और अगर मान लीजिए एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे हैं बाकी कॉलेज, तो सारे कॉलेजेस के फॉर्म अलग अलग आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो फिर इसके लिए आपको एमपी में पीएनएसटी देना होता है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। ऐसा भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम एमपी में नहीं होता है पैरामेडिकल कोर्स के लिए, तो इसके लिए भी पहले आपको जानकारी दे दी जाएगी अगर कोई ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एडमिशन के लिए। हालांकि इस बार के सेशन के लिए तो काफ़ी मुश्किल है, इस बार जो एडमिशन होंगे वो मेरिट लिस्ट से ही होंगे। इसके बाद जो मेडिकल कॉलेजेस में कोई कोर्स होते हैं, मास्टर डिग्री अगर आप करना चाह रहे हैं, जैसे पीजी हम बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपका एमपीटी होगा, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, या फिर आपका बीएमएलटी होता है। बीएमएलटी के बाद अगर बीएमएलटी बैचलर डिग्री है, अगर इसके बाद आप मास्टर डिग्री करना चाह रहे हैं तो वो एमएमएलटी होता है। तो इन कोर्सेज़ में कहीं कहीं पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। जैसे एमएमएलटी में तो काफ़ी कम है फ्रेंड्स, काफ़ी कम कॉलेज यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं। लेकिन अगर आप एमपीटी की बात करें, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो रीवा में इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा। कॉलेज लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कॉलेज में ही आपका एग्ज़ाम होगा। इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं। इसके बाद सागर में भी, अगर आप बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से कोई मास्टर कर रहे हैं नर्सिंग में, एमएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको कॉलेज लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स इंदौर में, एमजीएम इंदौर से भी अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे 2024-25 का जो सेशन रहेगा उसमें क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। तो अभी आपको क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल कि अभी कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से, और 2 कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं, तो अभी तक एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोई भी बात नहीं आई है ऑफिशियली। तो आपको बेफिक्र रहना है, इस बार जो एडमिशन होंगे वो मेरिट लिस्ट से ही होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम से तो एडमिशन नहीं हो रहे हैं, लेकिन एडमिशन होंगे कब। जी हाँ, इस बार के सेशन के लिए एडमिशन काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्योंकि एमपीएमएसयू से एग्ज़ाम काफ़ी लेट हो रहे हैं और इसके अलावा रिज़ल्ट भी नहीं आ रहे हैं, तो आपका सेशन लेट हो रहा है। तो अभी 2023-24, 24-25 के लिए कोई भी कॉलेजेस एडमिशन नहीं करा रहे हैं। काफ़ी जगह ये भी सुनने आ रहा है कि इस बार का 0 ईयर सेशन घोषित कर दिया गया है कि इस बार एडमिशन नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, एडमिशन होंगे। और जैसे होंगे इसकी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।